name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum viewers. Today I'm going to explain my lesson in English and Urdu as well for those people who feel difficulty in understanding English. So today's our topic is conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस को उर्दू में शर्तिया जुमले कहते हैं। तो आज हम शर्तिया जुमलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेस, इफ क्लॉज एंड सेकंड इज मेन क्लॉज। इफ क्लॉज हैज कंडीशन एंड मेन क्लॉज हैज रिजल्ट। ओके, इफ क्लॉज में उर्दू में अगर हम बोलें तो इसके दो हिस्से होते हैं शर्तिया जुमले के, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा अगर से स्टार्ट होता है और दूसरा हिस्सा जो होता है वो तो से स्टार्ट होता है। अगर ये हो तो ये होगा, अगर ये हुआ तो ये हुआ। अगर और तो से स्टार्ट होता है उर्दू में। तो एक अगर वाला जो हिस्सा होता है वो शर्त पे मुश्तमिल होता है और जो तो वाला हिस्सा होता है वो उसकी जज़ा या रिजल्ट पे मुश्तमिल होता है। ओके, there are four types of conditional sentences: zero conditional sentence, first conditional sentence, second conditional sentence, and third conditional sentence. Today we are going to read only two conditional sentences, which are zero conditional sentences and first conditional sentences. Okay, let's get started. Zero conditional sentence. It has fact, truth and habit. जब हम ज़ीरो कंडीशनल की बात करते हैं तो किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? फैक्ट के बारे में, सच्चाई के बारे में और आदत के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूरज गरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है। दिस इज़ फैक्ट। ये एक हकीकत है विच इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अगर सूरज गरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के लिए क्या चीज़ शर्त है? शर्त ये है कि सूरज गरूब हो जाए। तो ये हिस्सा अगर सूरज गरूब होता है तो ये हिस्सा हो गया उसकी शर्त पे मुश्तमिल, और तो अंधेरा हो जाता है उसका रिजल्ट है। रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है? शर्त पे, शर्त के पूरे होने पे। तो ये एक फैक्ट है कि सूरज गरूब होने की वजह से अंधेरा हो जाता है। सो इफ सन सेट्स इट गेट्स डार्क। हाउ विल फॉर्म ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस इन इंग्लिश? उर्दू में तो हम कहते हैं अगर सूरज गरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है, बट इन इंग्लिश व्हाट वी विल डू? इफ सन सेट्स इट गेट्स डार्क। फर्स्ट पार्ट विच इज इफ क्लॉज which has condition, it consists of simple present tense, and the second part of this sentence also consists of simple present tense. Simple present tense, then simple present tense. If sun sets, it gets dark. Both are simple present. The mistake which we mostly make while translating from Urdu to English, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, अगर सूरज गरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है, तो हम तो की इंग्लिश लगा देते हैं। वी यूज लाइक दिस: इफ सन सेट्स देन इट गेट्स डार्क, विच इज रॉन्ग, टोटली इनकरेक्ट। सो वी डोंट यूज देन हियर, वी विल यूज हियर कॉमा। इफ सन सेट्स कॉमा इट गेट्स डार्क। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। अगर मैं बाग में जाती हूँ तो फूल तोड़ती हूँ। दिस इज हैबिट, फैक्ट, हैबिट। ओके, जाती हूँ तो फूल तोड़ती हूँ, दिस इज माई हैबिट। इफ आई गो टू गार्डन आई प्लक द फ्लावर्स। हियर इफ आई गो टू गार्डन consists of simple present tense, and I pluck the flowers also consists of simple present tense. So for zero conditional sentence we use simple present tense for both parts of the sentence, for both clauses of the sentence. Okay, our next conditional sentence is first conditional sentence. In first conditional sentence we talk about possibility in future. It talks about possibility, मतलब जो चीज़ अभी मुमकिन है, अभी हुई नहीं है,
पर आगे मुमकिन है फ्यूचर में। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि अगर मैं बाग में जाऊंगी तो मैं फूल तोड़ूंगी। अभी वो बाग में गई नहीं है। इसका कंडीशनल सेंटेंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंडीशनल क्लॉज कंसिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। वो पॉसिबिलिटी पे है अगर मैं बाग में जाऊंगी मीन्स अभी उसका बाग में जाना मुमकिन है, कभी भी जा सकती है। तो अगर मैं बाग में जाऊंगी तो मैं फूल तोड़ूंगी। इफ आई गो टू गार्डन आई विल प्लक द फ्लावर्स। What mistake we make while translating from Urdu to English as a Pakistani is we use अगर मैं बाग में जाऊंगी, गी तोड़ूंगी, तो हम लिख देते हैं दोनों में फ्यूचर टेंस, which is wrong. It should be like this: if I go to garden, first should be simple present tense. If clause should be simple present tense, and the result clause should be simple future tense. I will pluck the flowers. If I go to garden, I will pluck the flowers. ऐसे नहीं लिखना कि if I will go to garden, I will pluck the flowers. It is wrong. So in first conditional sentence, what we have to do first, if clause consists of simple present tense and result clause which is main clause should be simple future tense. अगर मैं बाग में जाऊंगी तो मैं फूल तोड़ूंगी। सेकंड एग्जाम्पल, अगर सूरज गरूब होगा तो अंधेरा हो जाएगा। सूरज गरूब अभी नहीं हुआ। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें कि अगर सूरज गरूब होगा अंधेरा हो जाएगा। इन प्रीवियस कंडीशनल सेंटेंस हमने कहा था अगर सूरज गरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है, विच इज़ फैक्ट। होता है तो अंधेरा हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर सूरज गरूब होगा तो अंधेरा हो जाएगा। पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, अभी सूरज गरूब नहीं हुआ। इफ सन सेट्स, पहला हिस्सा इफ क्लॉज शुड बी सिंपल प्रेजेंट। इट विल गेट डार्क, तो अंधेरा हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। इफ क्लॉज शुड बी सिंपल प्रेजेंट एंड द मेन क्लॉज शुड बी सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, अगर सूरज गरूब होगा तो होगा को अब हम ये इफ सन विल सेट नहीं होगा, हम कहेंगे इफ सन सेट्स, पहला सिंपल प्रेजेंट में, तो अंधेरा हो जाएगा। अब तो का हम देन भी नहीं लगाएंगे, वी विल जस्ट पुट हियर कॉमा, अंधेरा हो जाएगा। इट विल गेट डार्क, ये अब फ्यूचर में आएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अभी उसके पास पॉसिबिलिटी है, अभी वो पास हो सकता है। कैसे हो सकता है? शर्त ये है कि वो मेहनत करे। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू विल पास। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस। This was all about both zero conditional sentences and first conditional sentences. Let me explain some important points regarding conditional sentences, which are these. First, if clause has condition and main clause has result, which I have told already. Okay, second point, both clauses can replace their positions. How can they replace their position? Let's see. कैसे एक दूसरे की जगह ले सकते हैं? Like, if I get tired, I take rest. अगर मैं थक जाती हूँ तो मैं आराम करती हूँ। So if I get tired, I take rest. इसको हम रिप्लेस कैसे करेंगे? ये अपनी पोजीशन कैसे रिप्लेस करेंगे कि मेन क्लॉज उसकी पोजीशन पे आ जाएगा इफ क्लॉज पे, और इफ क्लॉज मेन क्लॉज की पोजीशन पे। और इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। इट इज़ करेक्ट। हाउ? आई टेक रेस्ट इफ आई गेट टायर्ड। आई टेक रेस्ट केम फर्स्ट, पहले आ गया, और इफ़ आई गेट टायर्ड बाद में आ गया। तो मेन चीज़ जो इसमें है वो क्या है कि व्हेन इफ क्लॉज कम्स फर्स्ट वी पुट हियर कॉमा बिटवीन देम। व्हेन मेन क्लॉज कम्स फर्स्ट वी डोंट पुट। Okay, one more thing. When can replace तो आई टेक if. रेस्ट में के बाद कॉमा If की नहीं जगह हम लगाएंगे when क्योंकि भी मेन लगा क्लॉज सकते शुरू हैं। में आ गया। कैसे? दिस इज If वेरी she इंपॉर्टेंट। cleans her room, mother appreciates her. अब हम if की जगह when लगाकर सेंटेंस बनाएंगे। कैसे? When she cleans her room,
Mother appreciates her. Let's see you in my next video, which will be about second conditional sentence and third conditional sentence. Allah Hafiz.